नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों आपको तो अच्छे से याद होगा ना दोस्तों कि कैसे आयरलैंड और इंग्लैंड के सामने हमारी टीम इंडिया चारों खाने चित हो गई थी। घनघोर बेइज्जती वाली हार हमें मिली थी आयरलैंड में और इंग्लैंड में। लेकिन वो टीम इंडिया जो कि इंग्लैंड और आयरलैंड से बुरी तरह हार जाती है, वही टीम इंडिया जो है वो ज़िम्बाब्वे में आकर के ज़बरदस्त कमबैक करती है और वो वैभव सूर्यवंशी जिसे कि इंग्लैंड में गौतम गंभीर ने साइडलाइन कर दिया था, बिठा दिया था। बेचारा 15 साल का बच्चा जो है वो रो रहा था। लेकिन वही वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड टूर में जो फेलियर मिली थी, जो सेटबैक मिला था, उसे पीछे छोड़ करके ज़िम्बाब्वे टूर में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज बनता है। सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के, सीरीज में सबसे ज्यादा रन, सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट। अरे भाई साहब, क्या जबरदस्त तरीके से वैभव सूर्यवंशी ने एक ग्रैंड कमबैक करके इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना अराइवल जो है वो अनाउंस कर दिया है। वैसे कमबैक अकेले वैभव सूर्यवंशी का ही नहीं, बल्कि हमारी टीम इंडिया के कप्तान यानी कि सरपंच श्रेयस अय्यर का भी हुआ है। कौन भूल सकता है कैसे सरपंच साहब यानी कि श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के कप्तान बनते हैं और उनका हाल वही हो जाता है जैसे कोई सर मुड़ाए और ओले पड़ जाए उसकी खोपड़ी पर। वैसा ही माहौल था श्रेयस अय्यर का। लेकिन वही श्रेयस अय्यर जो है वो एक कमबैक करता है और 3-0 से जिम्बाब्वे को पेल देता है, उस जिम्बाब्वे को जिसका कप्तान है बड़ी बड़ी बातें करने वाला सिकंदर रजा। मुझे लग रहा है कि अगर बड़ी बड़ी बातें करने का कोई वर्ल्ड कप होता ना तो सबसे ज्यादा ट्रॉफीज सिकंदर रजा के पास होती है। सिकंदर रजा का एक ही फंडा है, रन बनाऊंगा झाट भर लेकिन बातें करूंगा दुनिया भर की। ये सिकंदर रजा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता था, बड़ी बड़ी बातें करता था कि टीम इंडिया ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तो आराम से उन्हें हरा देंगे। अरे हराना तो दूर, तुम लोग तो टक्कर भी नहीं दे पाए। और ये सिकंदर रजा जितनी बड़ी बड़ी बातें मीडिया ब्रीफिंग में करता है, अगर उसका 10% भी अपनी बैटिंग में बॉलिंग में डालता तो क्या पता जिम्बाब्वे की टीम एक मैच तो जीत ही सकती थी। लेकिन सिकंदर रजा का एक ही फंडा है, जो कि मैंने पहले कहा, रन बनाएगा झाड़ भर लेकिन बकवास करवा लो सिकंदर रजा से दुनिया भर की। कल भी आपने देखा पहली बॉल पर आता है और भैया आउट हो जाता है। और ये जो जिम्बाब्वे के खिलाड़ी हैं इनमें कितना दम है, कितने दमदार है, ये तो हम पहले से जानते हैं। वर्ल्ड कप में वो ब्रायन बेनेट करके जो खिलाड़ी ओपनर वो तुक्के से चल गया था। फ्लैट पिच थे, छोटे मैदान थे। अच्छा, फ्लैट पिच और छोटे मैदान से मुझे याद आया विश्व क्रिकेट का नंबर 1 लप्पेबाज यानी कि अभिषेक द शर्मा, जो कि इंग्लैंड टूर पर हगा और वही हगने का सिलसिला वो जिम्बाब्वे टूर पर भी कंटिन्यू कर रहा है। 3 इनिंग खेली है जिम्बाब्वे में और तीनों की तीनों सुपर डुपर फ्लॉप इनिंग खेली है। हालांकि दूसरे मैच में वो तुक्के से बॉलिंग करने आता है और 2 विकेट लेकर के चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट एस्टेब्लिश हो रहा है वो पॉइंट ये है कि अभिषेक शर्मा टीम में एज एन ओपनर की हैसियत से खेल रहा है। लेकिन एज एन ओपनर अभिषेक शर्मा जो है वो रन बनाने के बजाय भूमि पूजन की शुरुआत करके चला जाता है। ये तो ठीक है कि अभी ईशान किशन फॉर्म में आ चुका है, वो रन बना रहा है। श्रेयस अय्यर उसने भी यूजफुल कंट्रीब्यूशन दिए हैं। लेकिन अभिषेक शर्मा जिस तरह से एक ही अंदाज में आउट हो रहा है, उससे बार बार ये सवाल पैदा हो रहा है, बार बार सवाल उठ रहा है कि क्या अभिषेक शर्मा की टीम में जगह बनती है या नहीं बनती है। क्योंकि हमने देखा है संजू सैमसन 3 इनिंग में फ्लॉप होता है तो जी भाई उसे हटा देते हैं। ये वैभव सूर्यवंशी 2 इनिंग में फ्लॉप होता है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अभिषेक शर्मा जो कि इंग्लैंड में आई थिंक लास्ट 2 मैचों में फ्लॉप हुआ और यहाँ पर 3 मैचेस में बैक टू बैक फ्लॉप हुआ है, तो अभिषेक शर्मा को क्यों ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, इस तरह के सवाल यहाँ पर उठने चाहिए। क्योंकि ये जो रूल बना रखा है, संजू सैमसन 3 इनिंग में फ्लॉप हुआ तो आपने उसे ड्रॉप कर दिया, वैभव सूर्यवंशी 2 इनिंग में फ्लॉप हुआ तो आपने उसे ड्रॉप कर दिया। लेकिन अभिषेक तो 5 इनिंग में फ्लॉप हो चुका है लेकिन वो बार बार खेल रहा है, वो भी तब जबकि वो ठीक से बॉल को टच भी नहीं कर पा रहा है। और जैसा कि हम पहले से कहते आए हैं कि अभिषेक शर्मा उस तरह का लप्पेबाज है जो चला तो चांद तक वरना शाम तक के भी ठिकाने नहीं रहते हैं। और चलता भी तब है जब विकेट एकदम हाईवे हो और मैदान छोटे हो, 50 मीटर 60 मीटर की बाउंड्री हो, तो अभिषेक शर्मा आराम से चलता है, फिर अपनी पर्ची निकालता है, ऐसे जेस्चर करता है। लेकिन जहां पर कंडीशन बहुत ट्रिकी हो जाती हैं, बॉलर्स अगर बहुत ही अच्छे से बॉल डाल रहे हैं, सिचुएशन को अच्छे से समझ के कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉल डाल रहे हैं, तो अभिषेक शर्मा वहां पर सबसे पहले हग जाता है। ये चीज हमने इंग्लैंड में देखी और यही चीज हमने देखी भाई साहब जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे के वो मैदान जहां पर कि वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन इनके बल्लों से रन पर रन निकल रहे हैं, लेकिन भाई साहब अभिषेक शर्मा को देखिए वो सिंगल डिजिट में जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? अगर आपने बोला तो आप हेटर कहलाओगे, अरे आपने कितना क्रिकेट खेला है, तू खुद जाकर के करना, तूने क्या उखाड़ लिया। देखिए, जो अच्छा खेलता है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन एक खिलाड़ी जो बार बार एक ही अंदाज में आउट हो रहा है, तो ये सब देख करके उस पर्टिकुलर खिलाड़ी की जो टेक्निक है, उसका जो कौशल है, उसकी जो स्किल्स हैं,
उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। और इन सब के बीच में हमें एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि टीम इंडिया अगर जीत रही है तो इसमें वीवीएस लक्ष्मण का भी कंट्रीब्यूशन है, उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए अलॉन्ग विद वैभव सूर्यवंशी और कप्तान श्रेयस अय्यर, क्योंकि श्रेयस और वैभव इन्हें तगड़े सेटबैक मिले थे। लोगों ने इनके ऊपर उंगलियां उठा दी थी कि इनकी टीम में जगह बनती भी है या नहीं बनती, लेकिन टाइम के साथ इन दोनों ही खिलाड़ियों ने जबरदस्त कमबैक करके जितने भी क्रिटिक्स हैं, हेटर्स हैं, सबके मुंह जो है वो बंद कर दिए हैं। बट इसके साथ साथ हमें एक चीज और पता चल रही है कि टीम इंडिया में जो कृपा थी ना, वो कृपा कहां अटकी हुई थी। जैसे ही गौतम गंभीर और उसके अर्रे छर्रे जाते हैं तो टीम इंडिया जो है वो जीत के रास्ते पर वापस आ जाती है। तो कमी ना श्रेयस में थी, कमी ना वैभव में थी, कमी ना संजू में है, कमी अगर कहीं थी तो वो थी गंभीर बाबू में, जो कि अपनी जिद के चलते अच्छे खिलाड़ियों को खिलाते नहीं है। सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा या फिर प्रसिद्ध कृष्णा ले देकर के वही 3-4 खिलाड़ी जो हैं जिन्हें हर फॉर्मेट में खिलाना चाहते हैं गौतम भाई, अपनी जिद के चलते उन्होंने सही खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया, जिसका परिणाम हमें आयरलैंड में भुगतना पड़ा, जिसका परिणाम हमें इंग्लैंड में भुगतना पड़ा। और अब मजे की बात देखिए, जैसे ही गंभीर बाबू टीम से दूर होते हैं, टीम जो है वो जीत के रास्ते पर आ जाती है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि सामने जिम्बाब्वे जैसी नूबड़ी टीम थी, लेकिन नूबड़ी टीम तो आयरलैंड भी थी, लेकिन वहां तो हम हार गए। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कमी ना श्रेयस में थी, कमी ना वैभव में थी, कमी अगर कहीं थी तो गौतम गंभीर में थी, जो कि अलग ही अपनी सनक के चलते, कुछ एक्सपेरिमेंट के चलते, कुछ जिद के चलते टीम इंडिया का बेड़ा गर्क करने पर आमादा थे। जैसे ही वो दूर होते हैं, टीम इंडिया जो है वो जीत के पथ पर वापस आ जाती है। मयंक यादव, प्रिंस यादव, बिश्नोई जो है, बिश्नोई बार बार साबित कर रहा है कि भैया उसका इंटरनेशनल करियर जो है वो नील बटे सन्नाटा हो चुका है। वो ले दे करके एक ही विकेट ले पाया है। जैसे ही वरुण चक्रवर्ती फिट होगा तो वो बिश्नोई बाबू जो है उनका टाटा बाय बाय हो जाएगा। हालांकि मयंक यादव ने बॉलिंग अच्छी करी है, लेकिन कल के मैच में कितने 4 या 5 कैचेस छूटे हैं, इतने आसान कैचेस। ईशान किशन ने कैच छोड़ा, तिलक ने कैच छोड़ा, वो जो हर्ष है उसने भी कैच छोड़ा। ठीक है, हम लोग जीत गए हैं, लेकिन फिर भी काफी सारी कमियां जो है वो एक्सपोज हो गई हैं, खासतौर पर फील्डिंग के मामले में। अब इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, आपके क्या है रिएक्शन, आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जिस तरह से बैक टू बैक सेटबैक के बाद टीम इंडिया फाइनली कमबैक कर चुकी है, कप्तान श्रेयस जो है उन्हें अपनी पहली सीरीज जीत और वैभव सूर्यवंशी को अपनी लाइफ का पहला मैन ऑफ द सीरीज प्राप्त हो गया है। वो भी तब जबकि इस बंदे का पूरा कॉन्फिडेंस जो है उसे चकनाचूर कर दिया था गौतम गंभीर ने। जिस तरह से हमने देखा था ये बंदा टीम से ड्रॉप होता है, फिर साइड में बैठ करके रोता है, कितना ज्यादा दुखी दिखाई दे रहा था ये बंदा। लेकिन अपने दुख को पीछे छोड़ करके कहीं न कहीं वैभव सूर्यवंशी ने ना सिर्फ खुद को साबित करा, बल्कि गौतम गंभीर को भी एक करारा जवाब दिया है, बोलकर नहीं अपने बल्ले से। बोलने का काम तो सिकंदर रजा ही करता है भाई साहब। चलिए इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।